बारी है कि छोड़ो ये संसारी संगे, जानी संगे राखो रंगे, आलस से नहीं है संगे, बड़े उपकारी है कि मुनि मन निर्मल सोहे गंगा को जमे, काटे हैं करम दल शब्द तत्वधारी है कि संयम की करें जप, 12 वेद राखें तप, ऐसे मुनिराज जी को वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे गुरु राज जी को वंदना हमारी है। बोलिए हनुमान काल में विराजमान अनंत अनंत ऊर्जा के पावर को लिए हुए केवल कमलापति देवादिदेव की आदिनाथ भगवान की चिंतामणि की पार्श्वनाथ भगवान की पूर्णांग गुरु 108 जी ज्ञान सागर जी महाराज की अनेकानेक तीर्थों के निर्माता पितवा स्त्री आदि अनेकानेक गौशालाओं को अपना आशीर्वाद देने वाले, आज के दिन दीक्षा लेने वाले अध्यात्म सरोवर के राजहंस सैकड़ों मुनि महाराजों को, आरिकाओं को, सैकड़ों नहीं हजारों ब्रह्मचारी भैया दीदियों को और लाखों श्रावकों को धर्म का संस्कार देने वाले ऐसे चलते फिरते तीर्थ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सभी निर्यापक श्रवण मुनि महाराजों की, समस्त आचार्य गुरुवर के संग में विराजमान मुनि संघ की, के प्रसारक श्री धवल सागर जी महाराज की। देखिए जो पंक्तियां मैंने कुछ दिन पहले सुनाई थी और वैसे ही वातावरण बिल्कुल इस जबलपुर नगर संस्कारधारी में चल रहा है और उन पंक्तियों को आप स्मरण कर लेना। वह पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शांत हो साधु का, शांत हो साधु का तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते हैं चले जाते हैं किसी, किंतु जिस नगर में हो संत तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है। इस संस्थाधानी जबलपुर में जब से मुनि महाराज आए हुए हैं और मुझे वातावरण यहाँ का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसी मैंने अपेक्षा की थी, आप लोगों से प्रेरणा आपको दी थी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जबलपुर वाले उस पेपर में पास हो गए हैं। जय जय गुरुदेव। आज यह लाका भवन परिसर पूरा खचाखच भरा हुआ है और मुझे जहां तक लग रहा है कि हम तीनों मुनि महाराज की परीक्षा में तो जबलपुर वाले पास हो गए। अब देखो गुरुवर का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आगे भी प्राप्त होता रहे और मैं तो ये भावना भाता हूँ, आज जो आपने गुरुवर की भक्ति की है उस भक्ति का कोई फल मिले तो हम तीनों मुनि महाराज का चातुर्मास तो ठीक है, सुनो मैं बहुत बड़ा खजाना आपको दे रहा हूँ कि शीघ्र अति शीघ्र साक्षात आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की शरण इस लाखा भवन में पड़े। लाखा भवन पढ़ने के बाद नहीं आएगा, देखो आज ऐसे लग रहा था कि जबलपुर वालों की भक्ति देखकर के वास्तव में साक्षात गुरुवर यहाँ पर नहीं है, किंतु साक्षात उन्हीं की नाम राशि ये निरापद श्रवण मुनि महाराज वीर सागर जी आचार्य भवन की प्रतिकृति स्वरूप विराजमान हो यहाँ पर और ये सारी जनता यहाँ भक्ति करने के लिए उपस्थित हुई है। आज अपन सभी लोग गुरुवर का उपकार दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और
बहुत बड़ा एक महान दिन है। वास्तव में देखा जाए तो दिवाली अपन भगवान महावीर स्वामी की मनाते हैं। अपन ने भगवान महावीर स्वामी को देखा नहीं, किंतु यदि चलते फिरते महावीर यदि इस धरती पर है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनका यह दीक्षा दिवस वो दिवाली से भी बढ़ के दिवाली है अपने लिए। और जबलपुर वालों ने ये दिवाली मना करके यहाँ पर ये दिखा दिया है, क्योंकि कहा है हमारे निर्यापक स्वर्ण मुनि महाराज समता सागर जी महाराज एक बुंदेलखंडी कहावत बोला करते थे कि जाके जैसे नदियां नाले बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप बतारी बाके वैसे लड़का। देखो आज का ये दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और उन माता पिता ने उस बालक को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी, ऐसा सब कुछ दिया जिसकी बदौलत ही आज वह विद्याधर से विद्या सागर बन गया। बंधुओं, आप सभी को मालूम नहीं होगा, किंतु जिन लोगों ने आचार्य भवन के इतिहास के बारे में पढ़ा हो तो उन लोगों को मालूम होगा कि यह जो संस्कार दिए जाते हैं वह मदालसा माँ जैसे गर्भावस्था से ही दिए जाते हैं, और उन्हीं माता के पिता के गर्भ में वह योग संतान आया करती है जो माता पिता भी सुयोग्य होते हैं। क्योंकि संतान की उत्पत्ति माता पिता से होती है तो वह माता पिता भी वह बहुत ऐसे महान होते हैं जब कहीं वह संतान योग बना करती है। और जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास में पढ़ने में आया कि जो अजय गुबर के पिता श्री मल्लप्पा जी थे वह तो स्वयं मुनि बनना चाहते थे गृहस्थ बनने से पहले। ऐसे संस्कार उनके अंदर थे, किसी कारणवश से वो मुनि महाराज नहीं बन पाए थे। ऐसे सुयोग्य पिता उनके थे और ऐसी सुयोग्य माँ थी जिस माँ ने उस मदालसा जैसे संस्कार बचपन से ही दी। आज के लोग के अंदर ये धारणा हो सकती है कि धर्म बचपन में नहीं 55 में करो, इसकी लोगों की धारणा है। और ऐसे धारणा के लोग ही आज अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेज रहे। इस चीज का मुझे बहुत दर्द है, बहुत दुख है अंदर मुझे, जैसे कोई किसी ने बहुत बड़ी पीड़ा दे दी हो, इसका दर्द है। और जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं इन माताओं को, जो माताएं अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये संस्कार नहीं दे रहे हैं कि मंदिर जाओ बेटा, वो माताएं मुझे उन बच्चों की दुश्मन के रूप में दिखाई दे रही, शत्रु के रूप में दिखाई दे रही। वो माताएं नहीं है, वो कुमाता है, वो उन बच्चों की दुश्मन है, शत्रु है, अपने बच्चों के संस्कारों का कुठाराघात करने के लिए हथियार लेकर खड़ी है। आज मैं ई निरीक्षण करने गया था, कल मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा दी थी कि बेटा स्कूल जाने से पहले तुम मंदिर जाना। और मैं गया सभी जिनारों के दर्शन करने के लिए, तो बहुत जगह मुझे बच्चे मिले, मंदिर में भी मिले, और एक दो तो टैक्सी में बैठे हुए तो उनसे भी मैंने पूछा, तो बहुत सारे बच्चे हैं कि क्यों स्कूल जाने मंदिर गए थे क्या तुम बच्चे? हमारा ये मंदिर गए। तो ऐसी प्रेरणा वह माँ जब दिया करती है, उस बालक विद्याधर को जानते हो उस माँ ने कैसे संस्कार दिए थे। एक बार बालक विद्याधर से पूछा गया एक मुनि महाराज ने, क्यों बेटा घर से मंदिर कितना दूर है? जानती हो माताओं, उस विद्याधर बालक ने क्या आंसर दिया था कि महाराज, हे स्वामी, हमारे घर से मंदिर इतना दूर है
कि 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतना हमारा घर से मंदिर दूर है। तो उस माँ ने क्या संस्कार दिए होंगे और आज की माएँ क्या संस्कार दे रही हैं। आज की माँ क्या करती है, उठ बेटा जल्दी उठ, बस आने वाली है, जल्दी से ड्रेस पहन ले, स्कूल जाना है। ये संस्कार आज की माएँ दे रही हैं। ऐसे संस्कार यदि आप दोगे तो वह विद्यालय जो विद्यासागर बन गए और आपकी ये संस्कार धानी नाम से प्रसिद्ध है, जो एक मुनि महाराज के इशारे पर, ये तो मैं मानूंगा, इस संस्कार धानी में जो बीजारोपण आचार्य भगवान ने किया है उसी के संस्कार यहाँ पर जीवित हैं। और अभी हम लोग यहाँ से विहार करते हुए शिवनगर पहुंचे। शिवनगर में एक जरा सा संकेत दिया गया तो वहां पर कम से कम 90 से 100 बच्चे बच्चियां युवा बालक बालिकाएं महाराज जी के चरणों में आकर के उपस्थित हो गए और महाराज जी ने उनके लिए उद्बोधन दिया। फिर विहार करके हम लोग हनुमान ताल पहुंचे। हनुमान ताल में मैं तो आ गया था, यहाँ पर सुना है लगभग 200 बच्चे बच्चियां वहां पर उपस्थित थे। ये संस्कार आचार्य गुरु के बीजारोपण का प्रभाव है। इन कार्यों के लिए दूसरी जगह हम लोग जहाँ से होके आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से महीनों कई हफ्तों से एडवर्टाइज करना पड़ेगी। जो 200 बार बच्चे बच्चे एकत्रित होंगे, ऐसे नहीं आ जाते बच्चे बच्चियां युवा। किंतु यह आचार्य भगवान की देन है। इस संस्कार धानी में जो उन्होंने बीजारोपण संस्कारों का किया है उसकी बदौलत आज सभी लोगों के अंदर मुझे तो ऐसे लगता है कि इन मुनि महाराज का यदि चातुर्मास इस धरती पर हो जाएगा तो इस धरती पर जो दिल्ली और आगरा जैसी सिटियों में एक सुबह से महाराज जी क्लास लगाते थे, उसमें 100-125 बच्चे आ जाते थे। किंतु मैं कह रहा हूँ कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की संस्कारों की संस्कार धानी जबलपुर में हजारों बच्चे बच्चे यहाँ पर सुबह से क्लास में आ सकते हैं। और ये जैन धर्म उन बच्चों की जितनी उम्र होगी उतने वर्षों के लिए संस्कार धानी में सुरक्षित हो जाए। किंतु पता नहीं, अब गुरुवर को आपको मनाना पड़ेगा और आपको अपनी आप में चिंतन करना पड़ेगा जबलपुर वालों को कि आप कहाँ किस प्रकार से क्या गलती कर रहे हैं या क्या आपने त्रुटि कर दी है, या इसके लिए आपको बहुत मंथन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने इस पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे से गांवों में अपना आशीर्वाद दे दिया है। गुरुवर की चातुर्मास गांव में करो, किंतु ऐसी संस्कार धानी जिसमें गुरुवर ने बहुत पहले कब से बताओ जो संस्कार दिए हैं उसके फलस्वरूप यहाँ से अनेक मुनि महाराज आप सभी जानते हैं। मुझे तो धीरे धीरे याद आया कि मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज, मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज, सुलभ गंभीर सागर जी, एलक धैर्य सागर जी, अनेक अनेक मुनि महाराज और अनेक अनेक आरिकाएं और अनेक ब्रह्मचारिणी भैया और ब्रह्मचारिणी दीदियां लाइन लगी हुई है इस जबलपुर नगर से। ऐसे नगर को गुरुवर का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? तो इसमें कहीं कोई त्रुटि अवश्य समझ में आती है, किंतु आप लोगों की भक्ति पूरे गुरुवर के प्रति है। चलो बात करते हैं गुरुवर की, और आपको यही मैं प्रेरणा देना चाहूँगा। समय बहुत हो रहा है, सभी माताओं बहनों से
जबलपुर वासियों से कहना चाहूँगा, गली गली में बहुत कम दूरी पर इतने सुंदर सुंदर जिनालय बने हुए हैं, गदगद मन होता है। और सभी माताएं तू माता ना बन करके पर मदालसा माँ बन करके शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी ऐसे संस्कारों को दे। वह श्रीमंती माँ बन करके वह संस्कार दे बच्चों को कि वो बच्चे ध्यान रखना उस जिनालय में जाएं। जो भी बालक विद्याधर ने सीखा और संस्कारों का बीजारोपण उनके अंदर हुआ, उस जिनालय को जाने से ही हुआ है। उस जिनालय में वो जब गए हैं, जब बच्चे जिनालय में ही नहीं जाएंगे तो इन मुनि महाराज के पास भी नहीं आएंगे। ध्यान रखना, इन मुनि महाराजों से वो बच्चे डरने लगेंगे और डरने लगे बहुत सारी जगह। ऐसे वातावरण बनता जा रहा है क्योंकि बच्चा जिनालय में नहीं आता है तो फिर मुनि महाराज के पास भी नहीं आता है और सीधा स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है, कॉलेज से बॉम्बे पहुंच जाता है, बेंगलोर पहुंच जाता है, पुणे पहुंच जाता है और विदेश में चला जाता है। क्या होता है भगवान और क्या होते हैं मुनि महाराज, उसको पता ही नहीं। एक दिन ऐसा अवसर आ जाएगा, ध्यान रखना, कि बच्चे मुनि महाराज को देख करके भी चिढ़ करने लगे। यदि आपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाले तो बहुत आवश्यक है उन गुरुवर जैसी मां बनकर के सोचो विचार करो, कैसे मां उस मां ने श्रीमंती मां ने दिए कि उस विद्याधर बालक ने पूरे देश में तो पताका बाद में फैलाई है। सबसे पहले कहते ना अपने घर को ही, यानी सारे भाइयों को बहनों को सभी को इस मोक्ष मार्ग पे लगा दिया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसा बालक यदि आप जन्म देना चाहते हैं तो गर्भावस्था से ही सभी माओं को भी सावधान होना पड़ेगा। जो माएं उस टीवी में वो मोबाइल में लग करके स्वयं वह कार्टून देखा करती हैं, मूवी देखा करती हैं, तो कहाँ से फिर विद्याधर जैसे बच्चे तुम्हारी कोख में आएंगे। आपकी कोख में वो कार्टून नहीं आएंगे क्योंकि कार्टून को देखते देखते ही आपने अपना गर्भावस्था का जीवन व्यतीत किया है और जन्म लेने के बाद भी उस बच्चे को गोद में लेकर के कोई कार्टून नहीं देखा करती हो। आपको बुरा लग रहा होगा, हंसी भी आ रही है, किंतु वास्तव में यही सत्य है। आजकल के माता पिताओं की क्लास लेना बहुत जरूरी है और वह अवसर आज प्राप्त हुआ है। इसमें मैं बच्चों की क्लास नहीं ले रहा हूँ, माता पिता को मैं प्रेरणा देना चाह रहा हूँ कि आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आज स्कूल में कहीं पर भी ध्यान रखना कोई संस्कार की बात है ही नहीं। एक बच्ची से मैं, एक आपके यहाँ बंटू भैया है, उन बंटू भैया की बच्ची प्रतिभा स्त्री में पढ़ती थी और उसने बताया और उन्होंने स्वयं बताया, महाराज हमारे पिताजी का मोह ममत्व जाग गया। वो बस 2-3 वर्ष पढ़ पाई वहां पर, उसको दादाजी ने बुला लिया। ये दादाजी का मोह दादाजी को कहीं महंगा ना पड़ जाए, ये आप माता पिता का मोह आपको कहीं महंगा ना पड़ जाए, ध्यान रखना। क्योंकि पहले ऐसी पढ़ाई लिखाई चला करती थी, आज से 150-200 वर्ष पहले 5-5.5 वर्ष का बच्चा होता था और बच्चियों के स्कूल अलग हुआ करते थे, बच्चों के स्कूल अलग हुआ करते थे, वहां पर जाकर की पूरी पढ़ाई होती थी। आज इस प्रतिभा स्त्री में तो उस बच्ची ने बताया कि महाराज स्वर्ग है वो, मुश्किल से 10-15 दिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, माता पिता के पास से जाते हैं, उसके बाद तो वहां पर इतने सारे बच्चे, इतनी दीदियों का वास्तव मिलता है कि माँ को भी हम भूल जाते हैं। अब थोड़ा अनुशासन तो रहता है। जैसा बच्चा घर में मोबाइल चलाता है, टीवी देखता है, यदि ऐसा हो जाए तो अंधे नदी चौपट राजा, टकेसर भाई टकेसर खाजा, फिर यहाँ के स्कूल में वहां के स्कूल में अंतर क्या रह जाएगा और वो संस्कारों को बीजारोपण कैसे होगा।
और समय समय पर उसने बताया बच्ची ने कि महाराज हम लोगों को मूवी भी दिखाई जाती है, टीवी भी दिखाई जाती है, बात भी घर में करवाई जाती है, किंतु इन माताओं को और दादा दादियों को वो विधवा स्त्री जिनको नहीं सुहा रही है, इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव की हुई है कि उन विधवा स्त्री स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चियां पढ़ रही हैं, ये समझ लेना कि जिन धर्म की संस्कृति इतनी बच गई है और जैन धर्म के संस्कार जीवित बने रहेंगे और वह बच्चियां यदि उनका पुण्योदय होता है, कोई आरिका बन जाए, कोई दीदी बन जाए तो बात ही अलग है, वह तो सारे संसार में धर्म का डंका बजाएगी। अरे दीदी और माता जी की बात तो छोड़ो, कम से कम वो एक सदगृहस्थ ही बन जाए, क्योंकि सदगृहस्थ तो बन ही जाएगी। ये तो आचार्य भगवान के शब्द आपको बताते हैं, मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम करने वाला संत बने ना बने, किंतु सदगृहस्थ अवश्य बन जाता है, संतोषी अवश्य बन जाया करता है। ये बातें आप लोगों को बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आज अपन आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, किंतु इन संस्कारों के अभाव में कभी भी उस विद्याधर बालक के अंदर वह समर्पण नहीं आ सकता था। जो समर्पण उनके अंदर आया है, जो उस माँ ने और उन पिता ने घर से ही बीजारोपण किया था, वह संस्कार ही बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कहते हैं ना, घुटनों के बल चलते चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। वह छोटे छोटे नियम जो बालक विद्याधर ने बचपन से ही प्राप्त किए, बचपन में ही उनको भक्तामल याद हो गया था। कुछ बड़ा होने के बाद उनको तत्वाल सूत्र पढ़ना और क्या याद भी कर लिया था। सहस्त्र नाम भी उन्होंने 10-12 साल की उम्र में याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। ये संस्कार किसने दिए? सिर्फ माँ के संस्कार बचपन के, और फिर जो जिनालय में जाकर के उन्होंने गुरुओं की संगति प्राप्त की, उससे ही उन्होंने प्राप्त किए, और वह संस्कार बढ़ते 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 ऐसे बढ़ गए। आप सभी देख रहे हैं वह समर्पण गुरुओं के प्रति, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति उनका कैसा समर्पण था, कैसी श्रद्धा थी, कैसे उन्होंने गुरुवर के पास रह करके संस्कार प्राप्त किए, और अंत में बंधुओं वो संस्कार प्राप्त किए कि आपके बच्चों को, जो आप कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ा लेना, कितने भी कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेना, वो संस्कार इनके अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई संस्कार की बात ही नहीं रहती है। कोई संस्कार की बात इन स्कूलों में नहीं हुआ करती है। उस बच्ची ने बताया, महाराज यहाँ पर तो स्वयं बच्चे यदि गदर करते हैं तो टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर अपना माथा पर चीजों करें, टीचर क्या करते हैं, कह देते हैं तुम बच्चे बच्ची आपस में बैठ जाओ। सुन लेना, इंग्लिश मीडियम वाली माएँ जितनी बैठी हैं, आज सबसे ज्यादा पीड़ा है इन माओं को। और विधवा स्त्री में हमने कई जगह पूछा, कई लोगों से, विधवा स्त्री में माएँ इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं कि आचार्य भगवान ने इंग्लिश मीडियम बना दिया, हिंदी मीडियम विधवा स्त्री को कर दिया। इंग्लिश मीडियम को बच्चे को पढ़ा करके क्या तुम क्या करोगे आप बताओ? जब बच्ची कुसंस्कारों से संस्कारित हो जाएगी, तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, तो क्या करोगे आप? पूजा करो, उसकी पूजा करना। फिर बुरा लग रहा है आपको, लग जाए बुरा तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कम से कम संस्कार जबलपुर का हर जैन समाज का व्यक्ति अपनी बेटी को कम से कम विधवा स्त्री में पढ़ाए। बुरा लग जाए तो बहुत अच्छा है, आपको कांटा लग जाए, चुभ जाए कुछ हमारी बात, तो बहुत अच्छा मैं मानूंगा। क्योंकि
सोचो विचारो, ऐसी प्रवृत्ति ये बच्चे हम लोगों को पढ़ाया जाता है ग्रंथों में कि पुरुष यदि अग्नि है, महिला अग्नि है, तो पुरुष नवनीत है, घी है। दोनों पास में रहेंगे तो पिघलेंगे। अग्नि यदि नवनीत के पास में जाएगी तो पिघले बगैर रहेगी नहीं। ऐसे संस्कार, ऐसे कुसंस्कार जो अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर बीजारोपण किया था, वो आज बहुत बड़े वटवृक्ष बनकर के खड़े हो गए। और उन कुसंस्कारों में अपने बच्चों को खोने के लिए आप तैयार हो। ऐसा सुरक्षित स्थान गुरुवर की सोच को देखो। और वो बच्चे कृपा स्थिति आके बताते हैं, महाराज हमें कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए अलग नहीं जाना, हमें कोचिंग भी वहीं पढ़ाई जाती है, दोनों टाइम भगवान के दर्शन भी वहीं पर मिलते हैं और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर क्या क्या आजकल कोचिंग में सिखाने के लिए आप बच्चों को भेजते हो, डांस सिखाने के लिए। ऐसे ऐसे बच्चे बताते हैं कि डांस सिखाने वाला जो डांसर रहता है, जो सिखाता है, वो कौन होता है? सब जगह महिलाएं नहीं होती, पुरुष होते हैं। उस जवान बच्चों को हाथ पकड़ करके और उनको इशारा करके पूरे शरीर को स्पर्श करके वो बताते कि ऐसे डांस सीखो। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे नहीं लगता कि उन आदिनाथ भगवान को याद करना चाहिए। स्वयं तीर्थंकर होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चियों को कहाँ पढ़ाया, बताइए आप। उन ब्राह्मणी कुंती को किसने पढ़ाया? स्वयं आदिनाथ तीर्थंकर भगवान ने पढ़ाया। उन्होंने किसी स्कूल में नहीं भेजा पढ़ने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं भेजा। और आज माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं। उस हॉस्टल में वो बच्चे क्या कर रहे हैं? उस हॉस्टल में जाकर के बच्चे पढ़ रहे हैं कि कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, क्या पता आपको। अरे थोड़ा सा उन गुरुवर की सोच पर आप जाएं। क्या जरूरत है इसकी स्कूल खुलवाने की? उनको दिखाई दे रहा है कि धर्म डूबने वाला है, तो ये महिला ही होती है, महिला ऐसी होती है, उभय कुलवधनी, त्रय कुलवधनी। यहाँ भी जब तक रहेगी तो इस कुल को संभालेगी, और यदि ससुराल में जाएगी तो ससुराल के कुल को संभालेगी, और यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गई तो सारे संसार को धर्म की शिक्षा देगी। ये सोच गुरुवर की थी। अब गुरुवर के बारे में आज उनका दीक्षा दिवस है। आप दोनों मुनि महाराज से बहुत अच्छे से सुनना, आपको सुनाएंगे महाराज, क्योंकि मैंने तो अपने अंदर की पीड़ा जो थी, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यदि बच्चे बच्चियां आज संस्कारवान नहीं रहेंगे तो आज उन गांवों में जाकर के देखते हैं 30-40 साल के जैन युवा घूम रहे हैं, उनको जैन लड़की नहीं मिल रही। और ये सारे माता पिता आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या कर रहे हो? जो स्टैंडर्ड शब्द है थोड़ा, हम बोले नौकर। कोई भी कितना भी बड़ा जॉब करने वाला व्यक्ति हो, वो नौकर है कि नहीं? नौकर है वो। अपने अच्छे, जब ताज्जुब होता है जब अच्छे रईस व्यक्ति जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, बड़े बड़े व्यापार हो, वो अपनी बच्चियों को 40-50 हजार रुपए की नौकरी करा रहे हैं, जब वो तो आश्चर्य होता है। और बॉम्बे और बेंगलोर और पूना और बम्बई दुनिया में भेज करके उनसे आप नौकरी करा रहे हो। वो 30-35 साल की होगी, वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं। तो शादी करने की जरूरत क्या है? शादी से पहले सारी बर्बादी हो रही है, तो शादी की जरूरत ही नहीं। ऐसे बच्चों के अंदर संस्कार आ गए, वो कहते हैं हमें शादी नहीं करना। ये उस शिक्षा का प्रभाव है, पर पश्चात संस्कृति का प्रभाव इस भारतवर्ष में आ चुका है। और उन बच्चों को संस्कार देने के लिए ऐसे युवा संत चाहिए इस जबलपुर के लिए। मुझे लग रहा है कि इतना सौभाग्य जबलपुर वासियों का भी जगह नहीं। गुरुवर के पास अनेक श्रीफल आपको भी चढ़ाना पड़ेंगे और अपनी पश्चाताप करना पड़ेगा
और पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। जब ये अवसर आपको, देखो गुरु बहुत करुणामयी होते हैं और आपके ऊपर करुणा जरूर बरसेगी और अभी तक बरसती है। हम तो यही भावना भाएंगे कि आगे भी इस संस्कारधारी का गुरुवर का आशीर्वाद दोनों हाथों से मिलता रहे और ये संस्कार का बीजारोपण यहाँ पर होता रहे, यही भावना भाता हूँ। आज गुरुवर के शिक्षा दिवस पर इस संस्कारधारी में संस्कारों का शंखनाद होता रहे, धर्म की वर्षा यहाँ पर होती रहे। पूरे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर जी विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य यहाँ पर श्रोमणी जी वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज जी की। अब मैं आप सब